पिछले वीडियो व्याख्यान में हमने तरंग समीकरण को व्युत्पन्न किया था। उसी टॉपिक पर हम आगे चर्चा करेंगे। और तरंग समीकरण जो हमने देखा था वह था डेल स्क्वायर साई प्लस 8π² m/h² इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। यहाँ डेल स्क्वायर एक लाप्लासियन ऑपरेटर है, ये आपको पूर्व में बताया जा चुका है। इसका जो दूसरा रूप है हैमिल्टोनियन संकारक के रूप में, उस रूप में भी श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हम देखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो तरंग समीकरण अभी हमने देखी थी उसे पक्षांतरण कर उसका रूप परिवर्तित कर यहाँ हम करेंगे, और इस प्रकार से पक्षांतरण कर इसे सरलीकृत करने पर, या यूँ कहें कि इसका एक दूसरा रूप प्राप्त करने पर हमें जो है यह व्यंजक प्राप्त होता है। और यहाँ अंत में जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हैमिल्टोनियन संकारक के रूप में व्यंजक प्राप्त होता है। तो यहाँ H जो है वो हैमिल्टोनियन संकारक है, और इस प्रकार से H साई ई साई इसे भी श्रोडिंगर तरंग समीकरण ही कहते हैं। यह उसी का एक रूप है। तो H यहाँ हैमिल्टोनियन संकारक और E जो है कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। H का यानी कि हैमिल्टोनियन संकारक का मान यह होता है जो स्क्रीन पर प्रदर्शित है, -h²/8π² m डेल स्क्वायर प्लस v। v यहाँ कण की स्थितिज ऊर्जा है। तो इस प्रकार यहाँ हमने जो है श्रोडिंगर तरंग समीकरण का दूसरा रूप देखा। अब यहाँ पर जो तरंग फलन साई है, यह इसकी एक भौतिक सार्थकता होती है, और चूँकि हम जानते हैं कि ये तरंग समीकरण एक द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है, तो जब इसे हल किया जाता है तो हमें साई के कई मान प्राप्त होते हैं, और उनके संगत कुल ऊर्जा के मान भी प्राप्त होते हैं। ये सभी मान स्वीकार्य नहीं होते हैं, अर्थात इसके कुछ हल जो है मान्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। केवल वे फलन जो स्वीकार्य होंगे और उनके संगत जो कुल ऊर्जा के मान हैं, इन फलनों और मानों को हम आइगेन फलन और आइगेन मान कहते हैं। अर्थात आइगेन फलन के संगत जो कुल ऊर्जा के मान हमें प्राप्त होंगे वे आइगेन मान कहलाते हैं। साई की भौतिक सार्थकता का जहाँ तक प्रश्न है, तो मैक्स बार्न ने साई स्क्वायर को किसी स्थान पर पाए जाने की कण की प्रायिकता के रूप में दर्शाया। अर्थात जहाँ साई स्क्वायर का मान अधिक प्राप्त होगा वहाँ पर जो है कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होगी, और जहाँ साई स्क्वायर का मान कम होगा वहाँ उसके पाए जाने की प्रायिकता भी कम होगी। तो इस प्रकार साई जो है तरंग का आयाम फलन होता है, और यदि उस दृष्टि से भी देखें तो आयाम फलन का वर्ग जो है किसी कण के एक विशेष स्थान पर पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है। चूँकि साई का मान ऋणात्मक हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है,
अर्थात काल्पनिक और सम्मिश्र भी हो सकता है। इसलिए यहाँ हम इसकी भौतिक सार्थकता को प्राप्त करने के लिए साई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। इसके जो है सुसंगत हल प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि तरंग फलन साई सुव्यवहारित फलन हो, अर्थात इंग्लिश में जिसे कहते हैं वेल बिहेव्ड फंक्शन। और किसी फलन के सुव्यवहारित फलन होने की कुछ शर्तें हैं, कुछ प्रतिबंध हैं। और वे प्रतिबंध हैं कि पहला तो यह है कि तरंग फलन जो है वह उस कण की और उससे संबद्ध तरंग की संपूर्ण जानकारी देता हो। दूसरा, तरंग फलन का मान सभी जगह परिमित होना चाहिए, अर्थात तरंग फलन का मान अपरिमित नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार तरंग फलन एक सतत फलन होना चाहिए, अर्थात किसी एक बिंदु पर उसके एक से अधिक मान नहीं होने चाहिए, तभी वह फलन सतत फलन होगा। और जो एक और प्रतिबंध जो है उसके अनुसार तरंग फलन का किसी एक बिंदु पर एक ही मान होना चाहिए, अर्थात फलन एक मानी सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तो ये किसी तरंग फलन के सुव्यवहारित फलन होने की शर्तें